नमस्कार, आवाज लॉयर्स लॉ फर्म में आपका स्वागत है। मैं आपके बिजनेस का लीगल पार्टनर एडवोकेट शिव कुमार अवार। कानूनी चर्चा में आज हम बात करेंगे प्रोप्राइटरशिप फर्म, एकल स्वामित्व के रजिस्ट्रेशन, उसके गठन व उसके पंजीकरण के संदर्भ में। भारत में भारतीय संविधान के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी हिस्से में वैधानिक रूप से अपना व्यापार और व्यवसाय चुन सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक जिसने 18 वर्ष से अधिक की उम्र पूरी कर ली है, चाहे वो अनपढ़ है लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ है, हाथ का कलाकार है, अथवा वो अपना खुद का स्वरोजगार या व्यवसाय करना चाहता है, तो प्रारंभ कर सकता है। मुख्यतः 3 प्रकार के काम होते हैं: मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा ट्रेडिंग और तीसरा सर्विस। इन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए प्रोप्राइटरशिप एक सबसे बेहतरीन रास्ता है। बहुत कम से कम दस्तावेज जो व्यक्ति अपने स्वयं के पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट व जिस जगह पर वो निवास या व्यापार प्रारंभ करना चाहता है उस जगह का बिजली पानी का बिल व किरायानामा को प्रस्तुत करने के साथ इसके पंजीकरण पा सकता है। प्रोप्राइटरशिप में कई फायदे हैं और कुछ चुनौतियां भी हैं। फायदे ये हैं कि आप कम से कम दस्तावेजों में, कम से कम समय में, कम से कम लागत में अपना ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आप उसमें तनख्वाह के तौर पर लोगों को रोजगार दे सकते हैं व इसके साथ आप फैक्ट्री, ट्रेडिंग, स्टॉक, बहुत सारे बड़े स्तर के काम कर सकते हैं। किंतु चुनौतियां ये आती हैं कि आदमी के जीवन के साथ शुरू और जीवन के साथ ही खत्म हो जाती है। दूसरी चुनौती आती है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म को कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। आपके जाने के बाद उसका समापन या विघटन या उसका खत्म होना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे या आपके परिवार के सदस्य उसको उत्तराधिकार के तौर पर उस नाम को और उस संपत्तियों को रखते हुए आगे चल सकते हैं, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन उसी दिन से और उसके स्वामित्व उसी दिन से माना जाएगा जिस दिन से उन्होंने नए स्तर पर गठन किया है। इसके साथ प्रोप्राइटरशिप में इन्वेस्टमेंट को लेकर या निवेशक आपके साथ पैसे के तौर पर साझा नहीं कर सकते। भारत से विदेश में रहने वाले लोग आपके साथ पैसे का साझा नहीं कर सकते। लेकिन फायदे भी हैं कि पेटेंट, ट्रेडमार्क व अन्य सरकारी कई दस्तावेज या उनके रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा 50% तक की टैक्स की छूट भी है। साथ ही इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपकी व फर्म की, प्रोप्राइटरशिप फर्म की इनकम टैक्स रिटर्न एक ही जाती है। टैक्स स्लिप भी आपका इंडिविजुअल वाला काउंट होता है। दूसरा, आपके अन्य खर्चों को सभी आपके ऑफिस के एक्सपेंस, स्टेशनरी के एक्सपेंस, सैलरी के एक्सपेंस, टेलीफोन, इंटरनेट के एक्सपेंस, आपकी गाड़ी का डेप्रिसिएशन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, इनके डेप्रिसिएशंस, स्टॉक का डेप्रिसिएशन, डेड स्टॉक, इन सारी चीज़ों के छीजत होने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है उस पर आपको टैक्स लगता है, जो कि आपके 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। 2.5 से 5 तक 5% है और उसके अलावा वो टैक्स स्लैब के हिसाब से है। इसके साथ सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है इस प्रोप्राइटरशिप में कि आप कोई भी नाम रख सकते हैं, अपनी पसंद का नाम, उसकी एक्टिविटी और उसके स्वामित्व के संदर्भ में। वैष्णव ढाबा, विजय ट्रेडिंग कंपनी, राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंचन प्लम्बर व सैनिटाइजर्स, इस तरीके के आप, राहुल गैस सर्विस, इस तरीके के आप कोई भी नाम चुन सकते हैं। इसका आपके पास फ्रीडम होता है। दूसरा, जिस नाम के बाद में किसी भी प्रकार का अन्य कोई शब्द नहीं हो, जैसे प्राइवेट लिमिटेड और संस्था, ट्रस्ट, लिमिटेड, इस तरीके के नाम नहीं आते हैं, तो आप प्राथमिक तौर पर समझ सकते हैं कि ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है। प्रोप्राइटरशिप फर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ हैं, यानी कि इसका लाभ और हानि दोनों ही उस मालिक पर ही निर्भर करते हैं। लाभ होता है तो उसका लाभांश उसी को मिलेगा और हानि होती है तो भी उसका लाभांश, उसका हानि का नुकसान भी उसी को ही उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही
अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह होता है कि किसी प्रोप्राइटर ने अपने कारोबार के संदर्भ में कोई लोन लिया या कोई भी लायबिलिटीज ली या जिम्मेदारी ली और वो उसको पूरा नहीं कर पाया, वो बीच में बंद करनी पड़ गई या उसको भागना पड़ गया या उसकी डेथ हो गई, तो उस स्थिति में उसके वारिसान को वह रेंट या लायबिलिटीज चुकता करनी पड़ेगी। इसलिए इसको अनलिमिटेड लायबिलिटी कहा जाता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं तो कई चीज़ें इसके लिए अवरोध हैं। आपको शुरुआत में अनुभव नहीं है तो प्रोप्राइटरशिप द बेस्ट कॉन्सेप्ट, और अनुभव है और आपके पास इन्वेस्टर्स हैं तो प्रोप्राइटरशिप को आगे पार्टनरशिप फर्म, LLP और लिमिटेड कंपनीज में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसको मर्जर किया जा सकता है, उसके एसेट्स के साथ मर्जर किया जा सकता है। अवार लॉयर्स के इसी कानूनी चर्चा के साथ हम आगे के सीरीज़ में पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन, उसकी लायबिलिटीज़, उसके लीगल राइट्स, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम टैक्स, GST और बहुत सारी चीज़ों पर आगे हम अगली सीरीज़ में चर्चा करेंगे। आप बने रहिए अवार लॉयर्स के साथ। मैं एडवोकेट शिव कुमार अवार। किसी भी क्वेरीज और संपर्क के लिए 8290123456 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें या कॉल करें। नमस्कार।